उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हमारी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई से पहले पटियाला जेल में बंद था। हालांकि लगातार पिछले कई सालों से पीड़िता के खिलाफ केस लड़ रही थी और उसे अब इंसाफ मिला है। पीड़िता ने थोड़ी देर पहले एक बयान में इस बड़ी बात का जिक्र किया। हाय एवरीवन, सभी को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सभी को मालूम है कि प्रोफेट बजिंदर सिंह पर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। हमें नहीं पता कि कितना सही है और कितना गलत, बट उनका जो वीडियो वायरल हुआ था मारपीट का, महिला के साथ बुरा व्यवहार करते हुए, वो हमारे नजर पर और हर एक व्यक्ति के नजर पर गलत है। और उसी विषय के लिए बहुत सारे मसीह लोग आवाज उठाए प्रोफेट बजिंदर सिंह के खिलाफ। बट अभी अगर बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है क्योंकि उनके ऊपर 2018 का रेप केस का आरोप था और उसी के कारण और बहुत सारे ऐसे इंजाम के कारण प्रोफेट बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गया। और प्रोफेट बजिंदर सिंह पर जो इंजाम लगे हैं उन सबको लेकर बहुत सारे लोग हमारे प्रभु यीशु पर भी बातें बना रहे हैं। हम एक मसीह होने के नाते हमें शर्म आना चाहिए कि हमारे कारण कोई हमारे प्रभु यीशु पर बातें बना रहा है, प्रभु यीशु पर इंजाम लगा रहे हैं। आइए बातें करेंगे, उससे पहले इस वीडियो को देखते हैं। बजिंदर सिंह हिरासत में उन्होंने जो इंसाफ दिलाया है, बाकियों को कोई किया है, अकेला सिर्फ पास्टर बजिंदर को दोषी करार किया है केस में। सब पंजाब की कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो कोई भी सेवक हो, कोई दर्शक हो, खुदावन उसे मरने नहीं देगा तो उठा। सब पंजाब की कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और याद रखो, शैतान किसी के साथ कुछ करता है, लेकिन खुदा की सेवकाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी सेवकाई हो, कोई भी दर्शन हो, खुदावन उसे मरने नहीं देगा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को, गैर भाषा में हम प्रार्थना करें। गैर भाषा में प्रार्थना करें। पंजाब की कलीसिया के लिए सबसे पहले प्रार्थना करें। दिनों में ही खुदा का अपने नाम को पवित्र ठहराओ। दिनों में बच्चों को काबू में आप देखेंगे। खुदा के नाम की जो में छोड़े हुए छोड़ने हुए लोगों को खुदा के नाम पे आप देखेंगे। हम सभी ने वीडियो को देखा जहाँ पर प्रोफेट बजिंदर सिंह के बारे में न्यूज में बताया गया है कि प्रोफेट बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और बहुत सारे बातें अंकुर नरूला जी ने भी एक्सप्लेन किया मसीहत को लेकर, इन विषय को लेकर कि प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेकर और जितने भी ऐसे विषय है इसको लेकर, जितने भी लोग परमेश्वर के विरोध में, मसीह के विरोध में या प्रभु के लोगों के विरोध रहा है, इन सब का हिसाब परमेश्वर लेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करने वाला है और जो परमेश्वर के लोगों के साथ लड़ाई करता है, परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करता है, उनके विरोध स्वयं हमारा परमेश्वर युद्ध करता है, परमेश्वर न्याय करता है। तो मैं आपको एक वचन के द्वारा बातें करना चाहता हूँ। अगर आप दानियल की किताब 4 अध्याय पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को एक सपना दिया, जहाँ पर राजा ने देखा कि एक बहुत बड़ा सा पेड़ है और उसका पत्ते जो है हरा भरा है और बहुत सारे जानवर उसके नीचे वास करता है। और अचानक से स्वर्ग से एक दूत आया और स्वर्गदूत ने आज्ञा दी कि इस पेड़ को काट दो और इसके फल को बिछेड़ दो और इस पेड़ को पीतल के बंधन से बांधकर जमीन पर हरे भरे घास पर फेंक दो। और ऐसा सपना जब नबूकदनेस्सर राजा ने देखा, तब नबूकदनेस्सर राजा अचानक से जाग जाता है और बहुत सारे पंडितों को बुलाता है इसके बारे में जानने के लिए, सपने के बारे में, इसका अर्थ जानने के लिए। तब दानियल आकर इस सपने का अर्थ उसे बताता है कि ये राजा, ये जो सपना है ये तेरे लिए है। वो जो पेड़ है वो तू है और उस पेड़ को जो गिराया गया वो तू है और तेरा राज जो है वो परमेश्वर तुझसे छीन लेगा और तुझे परमेश्वर मैदान के घास चढ़ने के लिए छोड़ देगा। बट तभी नबूकदनेस्सर ने ये विश्वास नहीं किया, अपने अहंकार में अटूट रहा, अपने अहंकार में बना रहा और अपने आप को बहुत महान समझा। और जब 12 महीने के बीतने के बाद नबूकदनेस्सर राजा अपने भवन के छत पर घूम रहा था, तब नबूकदनेस्सर राजा ने सब कुछ देखकर बोला कि ये कितना सुंदर है और इन सबको मैंने बनाया और मुझसे महान कोई नहीं है, बोलकर उसने अपने आप पर अहंकार किया। और अचानक से एक स्वर्गदूत आकर नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगा कि आज ही तेरा सिंहासन, तेरा राज तुझसे छीन लिया जाएगा और तुझे मैदान पर पशुओं के साथ घास चढ़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तभी नबूकदनेस्सर अपना ज्ञान खो देता है और 7 साल तक वो मैदान पर जाकर पशुओं के साथ घास खाता रहता है। बट जैसे ही 7 साल पूरा हो जाता है, नबूकदनेस्सर फिर से अपने ज्ञान प्राप्त करता है और वो फिर से अपने राजा पर जाता है और फिर से परमेश्वर उन्हें राजा बनाता है। और तब नबूकदनेस्सर राजा ये जान जाता है कि सबके ऊपर एक परमेश्वर है, एक महान राजा है जो सबसे ऊंचा है और जो सबसे महान है। तभी से नबूकदनेस्सर अपने अहंकार
को छोड़कर परमेश्वर से डरने लगा और परमेश्वर पर विश्वास करने लगा। ठीक इसी तरह जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में होकर अपने आप को बहुत महान बनाता है, तभी परमेश्वर उससे सब कुछ छीन लेता है और फिर से उसी जगह पर परमेश्वर उसे फेंक देता है जहां से उसे परमेश्वर उठाकर खड़ा किया था। ठीक इसी तरह जैसे प्रॉफिट बजिंदर सिंह को सजा सुनाया गया, उसके राज्य से छीना गया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, जो परमेश्वर के वचन के विरोध है, ऐसे काम किए। इसीलिए आज बजिंदर सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। बट जब भी प्रॉफिट बजिंदर सिंह अपनी गलतियों को मानकर परमेश्वर के सामने पश्चाताप करेगा, फिर से परमेश्वर उसे अपना राज्य सौंप देगा, फिर से परमेश्वर बजिंदर सिंह को उठाकर खड़ा करेगा। इसलिए मैं हर एक मसीह से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज प्रार्थना करे प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए कि वो अपने गुनाहों को मान ले और परमेश्वर फिर से उसे उठाकर खड़ा करे और फिर से प्रॉफिट बजिंदर सिंह सच्चाई के साथ परमेश्वर की सेवा में आने पाए। प्रभु सबों को आशीष करे।